बी, मास, वेलोसिटी, साइन ऑफ थीटा क्यू बी। अच्छा ये भी बता दूं कि प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 की पावर -19 कूलम, ये भी गिवन है। बात ये है बेटा, सब कुछ पता है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं पता। ये वोल्टेज है, वेलोसिटी नहीं है। ये वोल्टेज है, ये छठा न्यूमेरिकल है, ऊपर लिखा हुआ है 14.6, पहला न्यूमेरिकल नहीं है, छठा न्यूमेरिकल है। पेपर में बहुत दफा आया, अभी दिखाता हूं। हाँ अभी का पहले न्यूमेरिकल है बेटा। मास दिया हुआ है, चार्ज वगैरह, तो मैंने क्या किया, मास की जगह 1.67 10 की पावर -27 फुट कर दिया। साइन 45। वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम है बेटा, वेलोसिटी मुझे नहीं मालूम है, मैंने यहीं लिख दी, मैंने लिखकर छोड़ दी, मुझे नहीं पता। चार्ज की वैल्यू है 1.67 10 की पावर, सॉरी 1.6 10 की पावर -19, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.3। जरा कैलकुलेटर से इन तमाम चीजों को सॉल्व करो। सिर्फ एक वेलोसिटी का पता नहीं है, बाकी सब तो पता चल गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी मुझे नहीं पता, तो मैं जाऊंगा वेलोसिटी सॉल्व करने। बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व करो बेटा, इस वैल्यूज को सॉल्व करो, इन वैल्यूज को जल्दी से, शाबाश। -2.23 10 की पावर -5 इंटू वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी पता चल जाए तो ये सवाल हल हो जाएगा। अब वोल्टेज, वोल्टेज गिवन है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एक फार्मूला 12 चैप्टर में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि 2qv/m। जब वोल्टेज दिया हो तो वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। ये एक सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करवाई थी, फार्मूला ड्राइव कराया था, इससे वेलोसिटी निकालो। 1.6 10 की पावर -19, वोल्टेज है 6 10 की पावर 5, मास की वैल्यू है 1.67 10 की पावर -27। इसको सॉल्व कर लो, वेलोसिटी आ जाएगी। बताइए जल्दी से। बेटा एनी आंसर? हेलो, पावर -6 नहीं होगी, +6 होगी।
ये वेलोसिटी की वैल्यू उठाकर 1 में डालो, वन 1.07 10⁶। मेरा बेटा आंसर गलत आ रहा है, मैं खुद कैलकुलेट करता हूं, रुके। मैं पहले ये वाला चेक करता हूं आंसर। बेटा आप लोगों ने ये आंसर गलत बताया है, ये वाला आंसर गलत बताया है। 2.46 10⁻⁻8, 2.46 10⁻⁻8, ये वाला आंसर गलत बताया है। ये पावर भी गलत आ रही थी यार, तुम लोग कैसे सॉल्व करते हो यार, कैलकुलेटर से भी सही सॉल्व नहीं करते हो। .238, ये आंसर है। क्लियर हो गई सबको बेटा? अगर वोल्टेज दिया हुआ हो तो वेलोसिटी ऐसे निकालना। रेडियस का फार्मूला आपको पता है, रेडियस निकल आएगा मैं चेक कर लेता हूं। आप बताएं क्या आंसर सही है? सही है। यहां पर क्या मसला है, यहां पर कौन सा आंसर गलत आ रहा है? 0.26। ओके,
अब पास पेपर में निशान लगाएं जो सवाल आपने करने। पेज नंबर 80 निकाल लें। पेज नंबर 80 निकालें। क्वेश्चन नंबर 1 निशान लगाएं, ये आपने करने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 यानी 145 पास पेपर में निशान लगाइए। 145 एयर है 93, 95, 97, 99, 93, 95, 97, 99। उसके बाद पेज नंबर 81 पर क्वेश्चन नंबर 10 है, 2001 में आया। 2001। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 2003 प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद पेज नंबर 82 क्वेश्चन नंबर 16, 2004 में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, 2005 में आया। उसके बाद पेज नंबर 81 क्वेश्चन नंबर 10, 2001 में आया। क्वेश्चन नंबर 13, 2003 प्री इंजीनियरिंग। पेज नंबर 84 क्वेश्चन नंबर 30, 2016 में आया। ये जो 2016 में जो सवाल आया है, इसका आंसर में करेक्शन कर लीजिए। इसके आंसर में नोट्स में लिखा हुआ है, इसका यूनिट है मीटर, लेकिन ये आंसर आएगा सेंटीमीटर में। यानी जो आंसर है वो सही है, मीटर की जगह सेंटीमीटर कर लीजिए। 2016 का ईयर है। क्वेश्चन नंबर 30। कितने सारे सवालात हैं इस तरह के। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फर्ज कर लो फर्ज करो हमारे पास एक वायर है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर की लेंथ है L।
ये एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऊपर की तरफ जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, क्योंकि आपको पता है कि जब करंट दौड़ता है तो करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का दौड़ना, तो करंट ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कल बताया था कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ेगा, मूव करेगा, तो मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाएगी। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं फील्ड के अंदर, तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इन पर फोर्स लगाएगी। तो अल्टीमेटली वो फोर्स इस वायर पर लगेगी या इस कंडक्टर पर लगेगी। तो इस टॉपिक का नाम बना मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी करंट रखने वाले एक वायर पर मैं फोर्स निकालने जा रहा हूं। बेटा इससे पहले कि मैं आपको फोर्स निकाल के बताऊं, एक छोटी सी चीज समझ लें जरा। एक चीज होती है नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी स्मॉल एन कहलाती है। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये इस वायर का वॉल्यूम है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और एल इसका वॉल्यूम है। तो एरिया और लेंथ मिलाकर, एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बनेगा एल। इसमें, इस वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी एन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने बनेंगे? स्मॉल एन। तो मैं ये कह सकता हूं कि कैपिटल एन बराबर है स्मॉल एन ए एल। ये बात मैं यूज करूंगा यहां पर। बेटा किसी एक चार्ज पर जो फोर्स लगती है उसका फार्मूला आप जानते हो, उसका फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। ये बात समझ में आई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा तो ये फोर्स लगेगी। क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की जगह आ गया एन ई। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन एन है और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, तो क्यू की जगह एन ही आ गया। ये चैप्टर नंबर 12 में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। सॉरी बेटा मैं कुछ रिपीट नहीं कर सकता, सॉरी। इसकी वजह यह है कि अभी आप लोग फिर नमाज का वक्फा मांगेंगे, मैं कैसे चलूंगा। दोबारा बता दूंगा, अभी रुक जाओ। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो टोटल चार्ज ये बन गया। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव करता है कंडक्टर के अंदर उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। चैप्टर नंबर 13 में मैं पढ़ा चुका हूं आपको। जहां पर कैपिटल एन है, जहां पर कैपिटल एन है वहां मैं स्मॉल एन ए एल लिख सकता हूं।